कल सब 113 अमेरिकन इंजन जो हैं, यूएस इंजन जो हैं, वो तेजस फाइटर जेट्स के लिए आ रहे हैं। पहले भी ये डील तय हुई थी, लेकिन अमेरिकन ने ये जेट्स आपको नहीं दिए थे। ये इंजन आपको नहीं दिए थे। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब कहा जा रहा है कि फिर 2027 से लेके 2032 तक पॉसिबिलिटी है, इस दौरान ये पहुंच जाएंगे पूरे। उधर से कल सा मसला ये है कि जो इंडिया के मिग 21 फाइटर जेट थे, वो रिटायर हो गए। कितना अनकंफर्टेबल है इंडिया इस वक्त, क्योंकि जो JF-7 पाकिस्तान ने जो रिसेंटली आपके साथ जंग हुई, उसमें आपके कुछ जहाज गिराए गए। राफेल बड़ा जेट थे। तो सवाल सिर्फ ये उसको पैदा यही होता आता है है, कल साहब कि क्या राफेल इंडियन गिराया बस। एयरफोर्स अंडर प्रेशर है? क्योंकि आपको याद होगा कि इंडियन एयर चीफ ने ये कहा था अंडर कि प्रेशर है। हमसे ये R&D करवा बहुत लेते अंडर हैं, प्रेशर है। लेकिन हमें चीजें देते नहीं है। R&D हो जाती है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट नहीं आती। जब वो चीज आती है, उस वक्त तक नई मार्केट में चीजें आ रही हो गई होती हैं। तो कितना ज्यादा आप समझते हैं इंडियन एयरफोर्स अंडर प्रेशर है कि उसको पहले इंजन नहीं मिले, MiG-21 रिटायर हो गए, कुछ जेट्स शॉर्ट हो गए। तो मतलब व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, एंड डू यू रियली ट्रस्ट दिस टाइम ऑन द अमेरिकन? बिकॉज लास्ट टाइम तो वो कह रहे थे ये जेट इसलिए नहीं आए, ये इंजन इसलिए नहीं आए बिकॉज ऑफ कोविड। जी, बोल वेरी दिया। गुड, फैंटास्टिक। ठीक है। क्योंकि आपका फैंटास्टिक। आपका अब फेवरेट शुरू होगा टॉपिक है कि खेल। राफेल गिर गए, तो इसलिए मैं आज वहीं से स्टार्ट करता हूं। एक वाइल्ड गेस, एक स्ट्रेटेजिक गेस, या एक मुंगेरी लाल के सपने या मनोहर कहानियों में जहां भी पढ़ा है, कितने गिरे राफेल, ये बताओ, क्योंकि आप कितने इतने गिरे अथॉरिटी बताओ। से बोल रहे हो। कभी बस सो 6 दैट हम कहते, कभी कंपेयर 7, कर कभी पाए 8, कभी 9, कि कभी 10। हमारे कितने जहाज कम हो गए आपके हिसाब से। और मेरे तो हम्म। जितने जहाज कम होते हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ी सेलिब्रेशन और पार्टी तो कमर चीमा को देनी चाहिए कि लो जी एक और कम हो गया, या 10 और कम हो गए, कि 100 और कम हो गए। ये इसी में खुश एक होते वाइल्ड रहेंगे गेस कर दीजिए पाकिस्तानी। जरा राफेल के बारे में कि आपने क्या गिराया था राफेल में। राफेल का अच्छा। टायर गिराया, गिरा एक राफेल भी का नहीं है। ट्यूब पंचर कराया, या क्या गिरा है किया? तो सबूत दे दो भाई। कल सा बठिंडा में एक राफेल गिरा था। एक राफेल जो है वो सबूत तो दे दे गलियोटा भाई, में गिरा था, बोलने से एक नहीं घिलो होता। में गिरा था, और एक अंबाला में गिरा था। उसकी नॉटिकल लोकेशन भी मैं बता सकता हूँ। जो बठिंडा में गिरा था, दैट वाज 377 और इसी तरह एक और उसकी वो एक है। इसी तरह मैं बाकी भी सारी आपको इनके नॉटिकल माइल वो कहाँ कहाँ पे थे वो गिरा सकता हूँ, लेकिन 4 राफेल गिराए थे। ये एक नॉटिकल माइल क्या होता है? सुनो एक सुनो दिल्ली नॉटिकल में माइल बता होता दे। क्या है? सुनो 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 सुनो। नॉटिकल माइल, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड, एक मैं दिल्ली में मेरी बता दे, एजुकेशन। पटियाला में बता दे, ऐड कर लूं। अच्छा पहले हरियाणा ऐड में कर लो, बता दे। चलो आप ऐड कर लो। 4 राफेल, एक MiG-29, एक Su-30 और एक जो है ड्रोन था, आई थिंक हेरोन, जो है वो UAV। ये यस यस, तो ये जो है नॉट नॉटिकल माइल, ये इन 4 जगहों पे बहरहाल 4 राफेल ये गिरे थे। एक मिराज गिरा था, और एक मिग, और एक हमने बड़ा आपका वो जो UAV जिसके ऊपर आपको बड़ा नाच था वो भी गिराया था। टोटल कर रहे थे आप, जरा वो भी जरा गिन ले टोटल। 7 आप ही कर रहे हैं ना? 7 7 7 नहीं, बिकॉज पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम थोड़ी कमजोर है, तो मैंने कहा जरा 7। कैलकुलेट कर ले। आप आराम से कीजिए, ये आप मारा 5 तोड़ा। मिराज मिनट लगा लीजिए। मिराज मिराज Su-30 मिग 3 हो गए, और जनाब 4 मैंने तो टोटल पूछा है। 7। मैं आप क्यों टोटल बता परेशान दे हो रहे हो? भाई। एक एक दो दो क्यों गिन रहे हो? कितने? 5 और 2 5 7। और 7 जेट गिरे थे, एक बड़ा 7 ड्रोन पे आ था गया। आपका। जी। हाँ हेरोन हाँ। MK2। हाँ तो बताओ फिर तो। आप एक बात बताइएगा, तो फिर ISI ने आपकी क्रिकेट की टीम को झूठ क्यों बोला कि 6-0 बोलना? बोला। क्रिकेट टीम का क्या इससे ताल्लुक है? भाई लाइव चल साहब रहा वो था तो वो तो। लाइव टेलीकास्ट था। आपकी क्रिकेट टीम लाइव टेलीकास्ट में कुछ ऐसे ही कर रही थी, कुछ ऐसे ही कर रही थी। प्राइम मिनिस्टर और ऑफ इसमें पाकिस्तान। इसमें कमर चीमा शो में कोई झूठ नहीं इसलिए बोल सकता कि ये लाइव कवरेज हुई है। तो मैं आपसे सिर्फ गिनती के बारे में बात कर रहा हूं इस समय। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। जो प्राइम मिनिस्टर वेरी ने गुड, कल अजरबैजान में उनके डिफेंस डे पे स्पीच की, वहां भी 7 ही कहे थे। बात कर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये ट्रंप जो है ये झूठ बोल रहा है कि 8 गिरे आपके। आपका दोस्त है, पूछें, आपका दोस्त है। आप कहते थे आपकी बार मेरा ट्रंप दोस्त है यार, ये ट्रम्प बढ़िया को है। तो जब खुद नहीं आपकी पता वो बढ़िया, करता आपकी क्या है। दोस्ती, आपकी बढ़िया। कभी कुछ अरे कभी दोस्त कुछ। मेरा है, दोस्त मेरा है, और लंच में खाना आपको खिला रहा है। आपकी आप ही बार क्रिटिक है, आप ही सबसे बड़े क्रिटिक थे मेरे साथ 3 शो में। आप अपने ही शोज को रिकॉर्डिंग को फिर से कर लीजिएगा, जहां आप बोल रहे हैं कि जनाब आजकल तो हमारा है ट्रम्प, यूएस तो हमारा है, रेयर अर्थ आपकी हमारा है, तेल आपके यहाँ से, आपके लेटेस्ट एक शो में आपने बोला वो हमारा तेल भी निकालेगा, और मैंने जब कह दिया था आपको कि हाँ जी निकाल दिया आपका वो तो तेल तेल निकलेगा, तो। तो आप बुरा मान जाते हो। देखो ये आपकी गलत बार बात। आपकी बार ट्रंप सरकार आपने कहा था, तो आपका दोस्त हुआ। नहीं नहीं नहीं, वो वाले ट्रम्प सरकार जो अब की बार बोला था वो ट्रम्प हार गया था, अब वो हार गया। हम्म। ये अच्छा रिकॉर्ड पर है। देखो खबर चीना साहब, बात वो करेंगे जो सच्ची हो। सो अबव ऑल आपने वो जो एक बार मुझे 3 टेल नंबर भी गिनवाए थे
कि राफेल के ये 3 टेल नंबर दिए हैं। मैंने आपको प्रूव कर दिया कि एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज में वो जो कोप वाली है उसमें वो तीनों टेल नंबर उड़ते हुए दिखाई दिए एक दूसरी कंट्री के अंदर। मेरी कंट्री में होते तो चलो मैं आप बोल देते, झूठ बोल दिया। वो तो एक थर्ड कंट्री में यहाँ एक्सरसाइज चल रही थी। कल साहब ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं जी। देखो सुनो मेरी बात, आज एक अच्छी बात करते हैं, एक बात अच्छी करते हैं, एक बात अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पाकिस्तान का एक वो जो सोल, एक अकेला वो प्रायोरिटी है, वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि ट्रंप आपका है या मेरा है। ये जो आप पहले लोटे की तरह इधर उधर हो जाते हो ना, तो यार ये बात नहीं बनेगी, ये बात नहीं बनेगी, आप एक्सपोज हो जाते हैं। नहीं, मैं तो प्रूव करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो प्रूव करूंगा, सीधी बात है। अब आगे बात छोड़ दीजिए, गिनती वाली बात आप मेरे ख्याल समझ गए कि आपके यहाँ कितना कंफ्यूजन है। और एक बात बता दूं, 7 ना आप फिर 7 यार, आपका माई बाप 8 बोल रहा है आजकल यार, आपके 8 गिने ना, वो आपकी बेइज्जती क्यों कर रहा है 8 कह के? हम तो 7 से बेइज्जती हो गई, वो हमारी बेइज्जती कैसे हो रही है भाई? नहीं, मेरी बेइज्जती कैसे होगी भाई साहब? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा हम लोग अगर पाकिस्तान के साथ कोई भी क्लैश होता है ना, तो इट इज आर बिलो आर डिग्निटी कि हम बताएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबको मालूम है क्या हुआ। आप एक बात बताओ, चलो सुनो, एक काम करो, मैंने आपको एक बार और भी किया था, बड़ी अच्छी बात करी थी। मैक्सार कंपनी है यूएस की, जो सैटेलाइट इमेजरी बेचती है। आप वो जो 2-4 रेयर अर्थ मटेरियल बेच रहे हो, उसमें से 2-4 रुपए निकालकर इससे सैटेलाइट इमेजरी लेकर अपने शो में डाल दो। भगवान की कसम, अल्लाह की कसम, मैं बता रहा हूं, कमर चीमा का शो अमर हो जाएगा। कि देखो जी, पहला बंदा है जो अपने देश के लिए पैसों से मैक्सार की सैटेलाइट इमेजरी डाल रहा है। मैं कहता हूं आई रिलाई ऑन माय गवर्नमेंट, नहीं डालेगा ना, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन योर गवर्नमेंट। अरे प्रूफ तो दे दे भाई, नॉट अ गवर्नमेंट, यू नो इट, जग जाहिर है। आपके यहाँ क्लैरिटी है कि आपके यहाँ गवर्नमेंट नाम की सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट है, जिसका रिमोट कंट्रोल आर्मी के पास है। मिलिट्री गवर्नमेंट, आपके लिए वर्ल्ड फेमस है ये बात। देयर इज नो गवर्नेंस। आप एक बात बताओ ना, रेयर अर्थ मटेरियल बेचने के लिए फिर मुनीर क्यों गया? वो लंच पे खाना खाने के लिए मुनीर क्यों गया? मुझे बात बताओ। मुनीर वो बंदा है जिसने आपको दुनिया में जब जिसने भाई आप अपनी गवर्नमेंट की बात करो ना, आप मुद्दे से हट रहे हो। वो बंदा है जिसने जनाब आप मुद्दे से हट रहे हो, आप मुद्दे से हट रहे हो। आपने गवर्नमेंट की बात करी है, पहले गवर्नमेंट की बात करेंगे, उसमें मेरी कितनी नींद उड़ाई है हम अलग से डिस्कस करेंगे। आपके यहाँ गवर्नमेंट है, आपके यहाँ गवर्नमेंट है, आपके यहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। ये वो गवर्नमेंट ही है जो हर रोज आपको आइसोलेट कर रही है। ये आप नवाज शरीफ से पूछ लो, आइसोलेट कर रही है। ये आप इमरान खान से पूछ लो, ये आप शहबाज शरीफ से पूछ लो। सुन लो, शहबाज शरीफ से पूछ लो, और अपने आजादी से लेकर आज तक के किसी एक गवर्नमेंट से पूछ लो कि भाई साहब आप 5 साल जिंदा रहे या नहीं रहे गवर्नमेंट में। और क्या आपके यहाँ पर अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर होता है या नहीं होता है? मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, मुझे मेरा कैसा वजीर आज़म होता है ये मेरा मसला है। मुझे बताएं, जिस रात आपने हमला किया था आपके 7 जहाज गिराए थे कि नहीं गिराए थे? गवर्नमेंट ठीक मैं तो बोल रहा हूँ ना, नहीं गिराए। मैं तो आपसे प्रूफ मांग रहा हूँ जनाब, मैं तो आपसे प्रूफ मांग रहा हूँ। उस दिन से मेरे तो डीजीएमओ ने आपको लाइव कवरेज में प्रूफ दिए हैं भाई साहब। मेरे डीजीएमओ ने आपको उसी दिन की ब्रीफिंग में प्रूफ दिए हैं किस दिन हमने क्या डैमेज किया। 6-7 तारीख की रात को तो हमने आपके जहाज गिराए ही नहीं, हमने आपके जहाज गिराए ही नहीं। बैठ गई आपकी। और जनाब मैं एग्री कर रहा हूँ, 6-7 तारीख की रात को हमने आपका जहाज नहीं गिराया। सबसे बड़ी जमहूरियत एक फोन कॉल पे लेट गई थी। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत एक फोन कॉल पे लेट गई थी। ये कौन सी गवर्नमेंट? ऐसी तो गवर्नमेंट ना हो तो जो कौन सा किसका फोन राहुल गांधी क्या कहते हैं? आप जैसी गवर्नमेंट हो, आप जैसी मिलिट्री गवर्नमेंट हो, आप जैसी मिलिट्री गवर्नमेंट हो, पूरी दुनिया में कोई एक कंट्री बता दो जो ये बात सपोर्ट कर जाए कि हाँ जी आप जैसी गवर्नमेंट सबके पास होनी चाहिए, किसी के पास होनी चाहिए। लानत है उस कंट्री की डेमोक्रेसी को। ये मुझे गलत वर्ड बोलने के लिए आपने मजबूर किया है। जहां की आवाम की आवाज कैसे दबी हुई है ये आपको पता है। आपके कितने YouTube चैनल्स बंद रहते हैं ये आपको पता है। आपके यहाँ पर लाइव शो में से कितनी बार पैनलिस्ट को उठा दिया जाता है ये आपको पता है। मैं उस शो का पार्ट था। जस्ट एक बात बताएं, क्या पूरे का पूरा इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया नहीं कहा जाता? अगर आपके यहाँ गवर्नमेंट फेवर्ड मीडिया क्यों नहीं हो? आप बढ़िया हो यार क्या बात करी। कमर चीमा अपनी गवर्नमेंट के लिए सपोर्ट करे तो वो जाबाज हो जाता है, देशभक्त हो जाता है। अगर इंडियन मीडिया अपनी गवर्नमेंट के साथ बात करे, अप्रिशिएट करे तो वो ठीक हो जाता है। और गोदी मीडिया वर्ड आपने नहीं दिया, गोदी मीडिया वर्ड आपका नहीं है। इतने पढ़े लिखे आपके यहाँ के लोग नहीं है। गोदी मीडिया वर्ड हमारे यहाँ से निकला है, हमारे यहाँ से निकला है। और
और अगर हम अपने 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 मीडिया के अंदर इस तरह की बात ला सकते हैं, इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी, जो अच्छा आपके दिमाग में, आपके खून में नहीं है। अच्छा आपको अच्छा नहीं पता सवाल का जवाब डेमोक्रेसी नहीं क्या दे होती रहे है। यार, मैं कल से हमेशा बात से में आपको सवाल का कहता आ जवाब रहा ही नहीं हूं। दे रहे बट आज ज्यादा आज बड़ी बात यह सवाल है, का जवाब बात देखो देखो, सुनो सुनो, वो वाला आंसर रह जाएगा, नहीं तो आप मेरे को मालूम है, आप सिर्फ ये तड़का लगाने के चक्कर में कि कुछ 2-4 टीआरपी बढ़ जाए, वो उसके लिए मैं अलग से आपके लिए बोल दूंगा। बट आपका सवाल था 113 इंजन का, जो कि मैं आप मुझे एक अवॉइड कर जवाब रहे दे हैं, वो सिर्फ आप एक बात अवॉइड कर कर रहे लेने दो फिर आप बोलिएगा। फिर एक हैं। बात, चलिए। पहली बात तो ये है आई डोंट डू टीआरपी। दूसरी बात ये है कि मैं बड़ी आप बकौल आपके कि मेरे यहाँ जो डिस्कशन होती है वो सबसे अच्छी होती है। दिस इज व्हाट यू हैव बीन सेइंग। थर्ड, मैं आई तो हैव कोई ऑलवेज सेड इंटरव्यू दैट। नहीं, सुने, मैं तो कोई इंटरव्यू नहीं करता। आपने उल्टा मेरे से सवाल पूछ लिए तो मैं जवाब देने लग पड़ा। मैंने तो बड़ा डिसेंट सवाल किया था शुरू में आपसे कि दिस इज व्हाट अमेरिकन इंजन दे रहे हैं, ये मसले रहे हैं, आपके पास जहाजों की कमी आई है। मैंने बहुत डिसेंट सवाल किया, आप वहां पे उसको ले डिसेंट गए सवाल। कि सुने तो सही, आपको आप आपको उसको ना, किसी और डायरेक्शन में ले गए। मैं आपको पहले भी याद दिला चुका हूं, आपको ट्रम्पेरिया वाली बीमारी हो गई है, सेलेक्टिव एमनीशिया जिसको हम बोलते हैं, ये मेडिकली प्रूव्ड है। यार कल साल पहले आप तो ही ने सवाल आप ही किया। ने शुरू किया कि राफेल गिरे, आप ही ने शुरू किया कितने गिरे। तो मैंने कहा कि डिस्कशन 113 पर है, लेकिन मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि आपको गिनती कितने तक आती है पाकिस्तान में, जरा वो बता दें। और वो गिनती आप नहीं प्रूव कर पा रहे। यहाँ पर कभी आप 6 बोल देते हैं, कभी 7 बोल देते हैं। अभी आपके माए बाप ने 8 बोल दिया है, तो 8 हो गए। तो दोस्तों, ये थी कमर चीमा की वीडियो, जिसमें जो इंडिया के कर्नल है, शैलेंद्र, आई थिंक यही नाम है उनका, तो उन्होंने चीमा को बड़ा अच्छा लपेटा है। चीमा हर किसी जो भी इंडियन पैनलिस्ट आता है चीमा के शो में, चीमा सबसे पहले यही सवाल पूछता है कि भैया हमने इतने जहाज़ गिरा दिए आपके। अरे कितने जहाज़ गिरा दिए ये तो बता दे भाई, कितने जहाज़ गिराए, कोई प्रूफ दे दे। जब इंडिया और पाकिस्तान का क्लैश चल रहा था अभी कुछ महीने पहले, तब इंडिया ने सारे प्रूफ दिए कि हमने यहाँ बॉम्ब गिराया है, आपके जो मरकज़ बने पड़े हैं आतंकवादियों के, उसके ऊपर सारे प्रूफ दिए। पाकिस्तान ने एक प्रूफ नहीं दिया, एक भी प्रूफ नहीं दिया कि हमने राफेल गिराए हैं। इनका एक मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, पाकिस्तान का नाम का ही डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, सेंट्रल लेवल का, जो कि मशहूर है अपनी बड़बोलेपन पे। उसको एक एंकर ने, इंटरव्यू चल रहा था, उस एंकर ने पूछा कि आपने जो बताया कि हमने इतने राफेल गिराए हैं तो उसका कोई प्रूफ तो होगा। तो उसने बोला इस ऑल ऑन सोशल मीडिया, ये बोल के पल्ला झाड़ के निकल गया। ये तो इनकी इमेज है, और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, जो कि आर्मी वगैरह देखता है, सारा कुछ देखता है, डिफेंस का मटेरियल देखता है। ये ऐसा बोल रहा है, तो सोचो फिर बड़े बड़े लेवलों की क्या हैसियत होगी। मतलब डिफेंस मिनिस्टर तो कुछ होता भी नहीं है पाकिस्तान। इनके सारे कितने भी मंत्री उठा लो, कोई भी नीचे से लेके ऊपर तक सिर्फ यही कहेंगे राफेल 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 राफेल, हमने राफेल गिराया, हमने राफेल गिराया। कुछ भी नहीं है, बस ये खुद से खुश होते रहते हैं, मुंगरी लाल के हसीन सपने कि हमने राफेल गिरा दिया। अरे राफेल गिराए हैं तो प्रूफ दे दो यार, प्रूफ दे दो। क्रिकेट टीम, अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एशिया कप हुआ तो 6-0 6-0 6-0 कभी 7-0, कभी उनका प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है, कभी ट्रंप से कुछ और बुलवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ट्रंप तो उसका ऑस्कर के चक्कर में बोल रहा था, सबको पता है, ऑस्कर उसको मिला नहीं। लेकिन भाई पाकिस्तान से पंगे ले, हिंदुस्तान से पंगे ले रहा है वो, उसका तो मैटर अलग है। हिंदुस्तान से पंगे लेना उसको कितना भारी पड़ेगा उसको बाद में पता चलेगा। खैर, पाकिस्तान राफेल 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 करता रहता है और कुछ उसके बस की है ही नहीं। भारत को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कितने भी राफेल करें, इनका सारे मंत्री बोलते रहे, प्रधानमंत्री बोलते रहे, आसिम मुनीर को बस क्या है, उसको एक्सटेंशन मिलता रहे उसको आर्मी चीफ का, बस खुश है वो, आतंकवादी हमला करवाता रहेगा भारत में। भारत भी लेकिन चुप तो रहने वाला नहीं है। अब की बार जो हमला करा हिंदुस्तान के ऊपर, मासूम शहरियों को मारा, तो मोदी तो इस बार तो जंगी हो जाएगी। इस बार लगता नहीं है कि मोदी इतनी आसानी से छोड़ देगा। इस बार तो ट्रंप के चरणों में गिर के इन्होंने सीज़ फायर करवा लिया। भारत ने भी सीज़ फायर कर लिया कि चलो, जंग तो हमने शुरू करी थी। देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, जंग हमने शुरू करी, ठीक है, और उसके बाद सीज़ फायर हो गया, सीज़ फायर पाकिस्तान ने करवा लिया। इसमें फ़ायदा किसका हुआ? फ़ायदा हिंदुस्तान का हुआ। पूछो कैसे? क्योंकि हिंदुस्तान ने जंग शुरू करी, लेकिन ये हाथ में नहीं होता कि कैसे ख़त्म होगी। पाकिस्तान ने रोध होकर अपनी जंग बंद करवा ली है। फ़ायदा है इसमें हिंदुस्तान का ही है, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमला किया था। बहुत सारे देश जो हिंदुस्तान के खिलाफ हुए थे, ये एक सच्चाई है, पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, वो अपने इंटरेस्ट बेस पे दे रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को बदले में देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पास
पाकिस्तान बस ये सपोर्ट ले सकता है, हाँ जी देखो ये ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, ये वो, ये हिंदुस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है, बस। भाई कोई भी मिलिट्री पाकिस्तान का साथ नहीं देगी। हम वो बोल तो सकते हैं कि हाँ जी देखो हाँ पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम साथ देंगे, लेकिन कोई मिलिट्री नहीं भेजता। अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया ने एक डील करी है पाकिस्तान के साथ में, जो सऊदी अरेबिया पे हमला वो पाकिस्तान पे मान जाएगा, पाकिस्तान पे हमला है जो सऊदी अरेबिया पे माना जाएगा। तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डील हुई है, डिफेंस डील हुई है। ये जो सऊदी अरेबिया ने अपनी चाल खेल ली, क्योंकि कतर में जो हमला हुआ था ना, जो इसराइल ने करा था, वो गाज़ा के कुछ लोग थे जो उनको मारने के लिए बॉम्बिंग करी थी, तो उससे कतर को देख के सऊदी अरेबिया ने सोचा कि भैया हमें अपनी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि सऊदी इतना है नहीं, वो दूसरे देशों पर रिलाई करता है। लेकिन सऊदी की मदद करने के लिए पाकिस्तान आएगा, लेकिन पाकिस्तान की मदद करने के लिए सऊदी नहीं आएगा। अगर मान के चलो कि हिंदुस्तान ने अटैक कर दिया पाकिस्तान पर, तो क्या सऊदी आएगा? नहीं आएगा, सवाल ही नहीं होता। सऊदी की इतनी सारी इन्वेस्टमेंट है इंडिया के साथ में, इतनी सारी डील्स हो रखी है, इतनी सारी ट्रेड डील होती है, एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है, बहुत बड़ी डील्स हैं। पाकिस्तान को तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अभी देखो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया था डोनाल्ड लैंड को ले चलते, तो क्या सऊदी ने कुछ करा? एक भी फ़ौजी भेजाओ, एक भी फ़ौजी सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान में भेजाओ, नहीं भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? वो पाकिस्तान अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। परमाणु बम दिखा दिखा के वो डरा, मतलब दिखाते हैं, वो पाकिस्तान दिखाता है मुस्लिम देशों को। मुस्लिम देश भी इतने बेवकूफ़ हैं कि पाकिस्तान क्या चला सकता है उसको? चला नहीं सकता, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। वो इतनी हिम्मत है ही नहीं पाकिस्तान में कि वो दिखा सके, मतलब इतनी हिम्मत है ही नहीं पाकिस्तान में कि वो चला सके ये परमाणु बम क्या ऐसे चल देगा? और क्या दूसरे जो देश बैठे पड़े इंटरनेशनल जो अलाई करके बैठे पड़े हैं, वो क्या बेवकूफ़ हैं? ऐसे चलाने देंगे? अमेरिका बैठा पड़ा है, यूएन बैठा पड़ा है, इतने सेंसस लेंगे पाकिस्तान खुद अपनी मौत मर जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।